किस तरह से पंचायतों के अंदर लोगों को दबाव डाल करके रिश्वत ली जाती है और खुद लोग जाग जाएं, रिश्वत जिस वक्त उनसे कोई मांग रहा है तो फौरन मीडिया को इत्तला करें और उस मसले को उजागर करें ताकि इस तरह से इस करप्शन का सफाया हो सके। और आप सब लोग अगर चुपचाप करके इन चीज़ों को सहन कर लेते हैं, आप लोग पैसे दे देते हैं, मान जाते हैं, उसके बाद जैसे आपको मालूम पड़ जाता है कि आज कोई ना कोई मामला सामने आया है, आज बोलेंगे, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जिस वक्त आपसे रिश्वत मांगी जाती है, अगर आप उस वक्त लोगों को बुला करके पूछेंगे कि क्या मामला है, हमसे इतना इतना पैसा लिया जा रहा है, क्या वाकई ऐसे आगे जो है काल है जो है सरकारी मुलाजिमों को, यानी कि उनको जो है घर को पालने के लिए पैसे ही नहीं बच रहे हैं, अब उनको जो है पंचायतों से लेने हैं। तो अगर ऐसा मामला कभी भी आपके साथ सामने आता है, फ़ौरन हमारे साथ रब्ता करें, हम आपकी आवाज़ को उजागर करने की कोशिश करेंगे ताकि मुमकिन हो सके कि इस करप्शन को कहीं ना कहीं ख़त्म किया जाए, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक और तबाही कुन ये मामला बन चुका है कि पंचायती राज के अंदर जब भी लिया जाता है, पहले हमें कवर करने में शर्म आती है कि बार बार लोगों के पंचायतों के झगड़ों को हम मीडिया पर दिखाते हैं, और यही डोडा का एक रिवाज बन चुका है। क्योंकि जब तक लोगों को अपने मामले ठीक होते हैं, जब तक आपस में उनका कंप्रोमाइज़ रहता है, तब उन्हें मीडिया याद नहीं आता है। जैसे ही उस कंप्रोमाइज़ में कोई खलल हो जाती है तो वैसे ही उनको मीडिया याद आ जाता है, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है, उस वक्त कुछ नहीं बनता है, सिर्फ एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए और एक दूसरे से पैसे आर पार लेने के लिए ही मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जान लीजिए कि मीडिया इसके लिए नहीं है, मीडिया सच्चाई के लिए है। मैंने आज ये जो खबर बनाई, ये मेरी आखिरी खबर होगी इस पंचायती राज के हवाले से कि आज के बाद पंचायती राज से कोई ऐसी खबर ना आए कि अब मामला ऐसा हुआ, बल्कि ऐसा मामला हो रहा है वो कवरेज हम करेंगे कि मामला ऐसा हो रहा है, और हम उनसे उसी वक्त छानबीन करेंगे ताकि उसी वक्त मामला सामने निपट जाए और लोगों को इंसाफ मिले। फिर आप मुझे ये बताइए, जिस तरह से ये लोग, मैं अभी इनका कवर कर रहा था, इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे जो है इन लोगों को जो PMAY के तहत जो मकानात दिए गए या जो लोग इन लोगों को काम दिया जाता है, वॉल फेंसिंग या कुछ भी है, 1,20,000 25,000 का काम होता है, इन लोगों को 20,000 दे करके डराया जाता है कि आप खर्चा पहले दे दो, अगर नहीं दोगे तो आपका काम जो है रुक जाएगा, अगली किस्तें आपको नहीं पड़ेंगी। इस तरीके के दबाव क्यों दे रही है ब्लॉक के जितने भी बड़े बड़े मुलाजिम, क्या लगता है? और इसमें साफ तौर पर यह भी इन लोगों ने कहा कि इन लोगों को इस नाम पे लिया गया है कि BDO साहब को देने हैं, DC साहब को देने हैं, ACD साहब को देने और पता नहीं किस किस को देने। क्या लगता है आपको, क्या इसी तरह से जो है लोगों के पैसे जो है ले करके जो है खाए जाएं? क्या जो गवर्नमेंट तनख्वाह देती है मुलाजमीन को, उससे पेट नहीं भरता है? तो नाजरीन, आपने देखा कि ये BDO है यहाँ पे जो मरमत के हैं, मरमत ब्लॉक में, और इनकी रिसेंटली अपॉइंटमेंट भी यहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे जिस तरह से तनवीर अहमद JRS के ज़रिए से कल मामला सामने आया था, हमने इसमें दो पार्टीज़ के, यानी कि पब्लिक और BDO साहब के बयानात को इकट्ठा कर लिया है। अब बचते हैं तनवीर अहमद JRS। अगर वो हमारे साथ बात करने के लिए आए, हम उनका भी एक बयान लेते हैं, इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप लोग फिर खुद जायज़ा ले सकते हैं कि ब्लॉक के अंदर किस तरीके से लोगों के नाम पर काम लाए जाते हैं, फिर पैसे निकाल करके उनसे रिश्वत ली जाती है इस चीज़ को लेकर कि फ़लानी ऑफिसर तक पहुंचाना है खर्चा, फ़लानी जगह पे पहुंचाना है खर्चा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, दबाव डाला जाता है जिसकी बुनियाद पर गरीब लोगों को वो आए हुए पैसे में से कुछ हिस्सा जो है वापस गवर्नमेंट के इन मुलाजमीन को, इन ऐसे गरीब और लाचार मुलाजमीन को देना पड़ता है जिनको घर पर खाने के लिए रोटियां ही नहीं है। यानी कि ये इतने ज़्यादा जो है कमज़र्फ और इतने ज़्यादा मुफलिस और लाचार हो चुके हैं कि जो कहीं से नहीं कमा सकते हैं और गरीब लोगों के पेट पर लात मार करके उनसे खर्चा निकाल लेते हैं और ये कहते हैं कि हमें तनख्वाहें बंद हैं, हमें तनख्वाहें पूरी नहीं होती हैं, तो ऐसे ही आप लोगों से ही जो है पैसा आ करके हमें भी खर्चा चलता है। बड़ी शर्म की बात है। और अगर इस तरह से मामले चलते रहे तो आप खुद जान सकते हैं कि एक दिन ऐसा वाकई आएगा कि ये पंचायती राज का सारा सिस्टम बंद हो जाएगा, क्योंकि इसके नाम पर, गरीब लोगों के नाम पर जो है मुलाजमीन जो है तनख्वाहें लेने के बावजूद जो है लोगों से पैसे लेकर के खाते हैं। आप ये बताइए कि वो हराम खाने के बाद किस तरह से उनके जो बच्चे हैं आगे वो कैसी तरबियत पाएंगे, वो उनका मुस्तकबिल कैसे बनेगा, या किस तरीके से उनके जो है बाकी चीज़ें चलेंगी। सिर्फ घर खूबसूरत बनाना
और बाकी चीज़ें नहीं है, बल्कि जिनकी औलाद बेहतरीन बन जाए वो हलाल कमाई होती है। और अगर हलाल कमाई नहीं खिलाई जाए बच्चों को तो मकान चाहे संगे मरमर के हों, लेकिन उनकी औलाद ख़राब और बिगड़ जाती है। तो इस चीज़ पर ध्यान रखें। और इस तरह से अगर ब्लॉक के किए गए कामों के अंदर इस तरह से खलबली हो रही है और गरीब लोगों को लूटा जा रहा है, तो यही बात है कि इस डिपार्टमेंट को ही बंद किया जाए, क्योंकि इससे जो है गरीब लोगों को जलील किया जाता है। उन लोगों को पैसे जो है इस बात पर लिए जाते हैं कि ये सरकारी ऑफिसरान और अहदेदारान को पहुंचाने हैं। जब कल उसने मीडिया पे ये बयान दिया कि मुर्दों के कार्डों में पैसे पड़े और जिंदों के कार्डों पे पैसे नहीं पड़ रहे हैं, और अपने ब्लॉक के मुलाजमिन को इल्ज़ाम लगाया, तो ऐसा तो नहीं है कहीं कि आज जो आपने परसों वो एप्लीकेशन दी थी बीडीओ साहब के पास, तो आज इनको भी मौका मिला कि आज तनवीर को घसीटेंगे तो आप लोगों को बुलाएं। होटल डोडा दरबार आपकी खिदमत में मुकम्मल इंतजाम के साथ पेश कर रहा है। बिना दूर गए ही शादी और महफिलों के आला इंतजाम अब आपके डोडा में। नगरी डोडा में ITI के पास बने इस 6 मंजिला होटल में न सिर्फ निजी PG और मेल फीमेल सैलून है, बल्कि इसमें मेहमानों के लिए माहिर खिदमतगार और मुकम्मल एसी आलीशान कमरे, निजी कार पार्किंग, मुकम्मल इंटरनेट सहूलियात, फायर सर्विसेज, CCTV सर्वेलेंस और साफ शफाफ गर्म और सर्द पानी के अलावा होटल में रेहान नामी रेस्तोरां भी है, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की पकवान के अलावा कश्मीरी वाजवान की सभी चीजें फ्री होम डिलीवरी के साथ दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 7051100550 990601586। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त गोहा मरमत के अंदर मौजूद हूँ, और इस वक्त ब्लॉक दफ्तर के सामने आप देख रहे होंगे कि ये कुछ लोग यहाँ पे जमा हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि कल यहाँ पे सहाफ़त से जुड़े कुछ लोग आए थे, जिनके पास यहाँ पे ब्लॉक के एक JRS ने, जिनका नाम तनवीर अहमद है, उन्होंने साफ तौर पर ब्लॉक के मुलाजमीन पर और आला अहदेदारान पर काफ़ी सारे इल्ज़ामात कसे थे, और उस मामले की छानबीन करने के लिए यहाँ पे आज मैं आया। यहाँ के जो ब्लॉक के जो यहाँ पे BDO हैं वो जो है मुझे यहाँ पे बुलाए, और उन्होंने कहा कि इस पूरे मसले की तहकीक हो। उसमें यह है कि तनवीर अहमद ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो क्या हैं, इसमें BDO आला अहदेदारान ब्लॉक के उनका क्या कसूर है, और ये लोग और ब्लॉक का आपस में इस वक्त क्या संबंध है। इस पूरी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वो लोग हैं जो आज यहाँ पे हमारे साथ बात करेंगे, और इनका कहना है कि इन्होंने कल जिस तरह से बयान सामने आया है उससे एक दिन पहले, या नहीं बल्कि परसों जो है इन लोगों ने BDO ऑफिस में एक एप्लीकेशन जमा कराई थी, जिसमें इन लोगों ने साफ तौर पर ये लिखा है कि ये कुछ लोग हैं जो मरमत गोहा के हैं, जिन्होंने PMAY स्कीम के तहत ब्लॉक के ज़रिए से मकान मंजूर करवाए थे, और इन लोगों को जब मकानों की तामीरात शुरू हुई तो मकानों के काम शुरू करने के बाद जब इन लोगों के जियो टैगिंग वगैरह होनी थी, इन लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि तनवीर अहमद JRS ने इस चीज़ को लेकर इनसे पैसे वसूले हैं कि इसमें से खर्चा ज़िला इंतज़ामिया के आले ओहदेदारान तक पहुंचाना है। उसमें ACD साहब हैं, उसमें DC साहब हैं, उसमें BDO साहब हैं, और भी कई, यानी कि DC साहब से लेकर के JRS और सेक्रेटरी तक लोगों को जो है पैसे देने हैं। इनमें से कुछ लोग हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि उनसे पैसे निकलवा के 20,000 लिए हैं, किसी से 15,000 लिए हैं, किसी से 12,000 लिए हैं। अब देखना यह है कि क्या वाकई ऐसा मामला सामने आया है, और अब इन लोगों के मुताबिक इन्हें किसी ने यह बताया कि वो DC साहब को पैसे नहीं जाने वाले थे, वो ACD साहब को पैसे नहीं जाने वाले थे, तो फिर वो पैसे किसको जाने वाले थे। सवाल यहाँ पे ये है कि क्या तनवीर अहमद नामी JRS ने इनको ऑफिसरान के नाम पर वो पैसे खुद के लिए लिए हैं? तो पहले इन लोगों से जानकारी लेते हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो BDO हैं इस वक्त यहाँ पे, उनसे बात करेंगे, साथ ही साथ जो तनवीर है JRS उनसे भी बात करेंगे। तीनों फरीकों से
तमाम जवाबात हासिल करके एक रिपोर्ट तैयार करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और फिर आप लोग ये देख सकते हो कि किस तरीके से ब्लॉक के कामों के अंदर खलबली मच रही है और किस तरीके से लोगों के साथ जुल्म और सितम के मामले सामने आते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को तब तक हम सामने नहीं वाज़े तौर से बता सकते हैं जब तक ना इन तमाम लोगों की स्टोरी को कवर किया जाए। पहले आपसे मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? रतन चांद। अच्छा, कैसे क्या मसला हुआ था? पैसे उसने लिए थे, हमको केस थे, तो बोलने लगा हम आपको पैसे दे दो, तो नहीं देंगे तो आपको जो खर्चा आएगा वो बंद हो जाएगा। ये किसने बोला आपको? सेक्रेटरी ने, तनवीर ने। तो आज तक आपने क्यों नहीं बताया किसी को भी? किसी को बताना था, सब इकट्ठे हो गए थे फिर बताया। एक आदमी क्या कर सकता है। आपसे जानना चाहूँगा। जी सर, मेरा नाम तीर्थ राम है सर। हमारे केस पे आया था सर मकान का 1.5 लाख का। तो जैसे हमने 50,000 रुपया निकाला सर, तो हमारे घर आ गया, बोलने लगा कि हमें 20-20 हज़ार रुपया दोगे तो और पैसे आपको मिलेंगे, अगर 20-20 हज़ार नहीं दोगे तो आपको कुछ पैसे और नहीं मिलेंगे। तो हमने पूछा सर कि किस लिए चाहिए आपको 20-20 हज़ार रुपया? बोलने लगे हमने इसमें से खर्चा देना है आगे। बोला किसको? डीसी साहब को, छोटे डीसी को, सेक्रेटरी साहब को, जेई साहब और बीडीओ साहब को। तो आप पैसे दोगे तो और पैसे आपको मिलेंगे, अगर नहीं दोगे तो आपको कैश नहीं मिलेगा। और तो हमने दे दिए सर, गरीब आदमी थे, हमने सोचा कि यही 50 मिलेगा, क्या पता और नहीं देगा। ये बोलता मैं आगे फ़ोटो नहीं भेजूँगा, अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो आपको किस्तें और नहीं मिलेगी। तो सर हमने दे दिए 20-20 हज़ार रुपया, तो पैसे हमारे मिल गए। फिर आप लोगों को किस तरह से पता चला कि वो पैसे ऑफिसरान तक नहीं पहुंचे? हमें पता चला सर ये कि किसने बताया? ये हमने अपने सरपंच तक पहले पता किया कि सर हमारे से पैसे लिए इतने इतने, सो सर ये आगे खर्चा देना है सर नहीं देना है। उन्होंने बोला हमारे सरपंच साहब ने कि कहीं भी खर्चा आगे नहीं लगा है, तो आप लिहाजा ये करो कि जितने बंदे इकट्ठे हो गए इसकी बात करो, बीडीओ साहब के पास जाओ। तो सर हम बीडीओ साहब के पास गए, उन्होंने बोला एक कागज़ बना के मेरे पास पेश करो, तो फिर इसकी ताकीद हम आगे करेंगे। तो फिर आप लोगों ने जो एप्लीकेशंस वगैरह दी, क्या कहने लगे बीडीओ साहब कहने लगे कि हम आपकी बात करेंगे, उसको भी बुलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे, फिर बात करेंगे। तो भाई बुलाया है सर, तो हम आए। तो आज आप लोगों को बीडीओ साहब ने बुलाया? जी सर, फ़ोन करके बुलाया सर इन्होंने। तो इन्होंने अंदर आपको कुछ सिखाया तो नहीं कि मीडिया के सामने ऐसे नहीं सर, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। इन्होंने सिर्फ इतना बोला उस दिन कि हम आपकी बात करेंगे, आपका सच। हमने ये बोला कि अगर आगे लगे हैं सर पैसे तो आपके आगे हम माफ़ी मांगेंगे, अगर नहीं लगे हैं तो सर इसकी छानबीन किया जाए कि कहाँ गए पैसे। आप लोगों ने मकान बनाए? जी सर, मैंने बना दिया सर, मेरे पास कचरे भी है, कुछ रेता रूता कुछ काम करके बना दिए। कुछ लोग ऐसे हैं सर कि जिन्होंने अभी अनकम्प्लीट मकान है कि 20-20 हज़ार, 15-15, 12 हज़ार रुपया सर वो ले गया है, तो कैसे गरीब आदमी बनाएंगे। आपसे कितने लिए? मेरे से 20 हज़ार रुपया लिया है सर। तो आपने 20 हज़ार दे दिया है सर मैंने, मैं कसम भी करूँगा जहाँ बोलना होगा। कसम से क्या बात? अच्छा, आपसे कितने लिए? 12,000 लिया। 12,000 क्या कहकर? कि हमने खर्चा देना है, अगर आप खर्चा नहीं देंगे तो आपकी किस्तें बंद हो जाएंगी। तो फिर आपने दे दिया? दे दिया। तो वो कहाँ से लाए थे आपने 12,000? वो किस्त के मकान के पैसे आए थे तो उनमें से दिए, अब मैंने कहाँ से देना। आप बताइए, आप क्या नाम है आपका? अच्छी देवी। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? वो बोलिया था 20,000 रुपया दियो है तो जे के थोड़े मकान आते हैं तो तुम मिली जाते हैं। ਉਹਦਾ पैसा भी दाऊ किस्तों आदि पता नहीं किन्नी आदि मेरे मुंडे ही पता। तो वो अद्धा अद्धे मकान रही गए थे ना, तो वो 20,000 रुपया दिता था। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम गौरी लाल है सर। आपसे भी पैसे लिए? नहीं सर, मेरे पास आया, वो मेरे को बोलने लगा मेरे को 20,000 रुपया दे, तो मैंने देने बीडीओ साहब को, डीसी साहब को। मैंने उसको बोला कि वो सरकारी मुलाजिम हैं, वो पे लेते हैं, या हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है पैसा गरीबों को, तो मैंने आप तेरे को पैसे नहीं देने। तो मैंने उसको पैसे नहीं दिए सर, तो उसने मेरा 40,000 रुपया आने ही नहीं दिया आगे। कौन सा 40,000? जो ये 1.5 लाख था ना मकान का, तो मुझे टोटल 1,10,000 मिला, 40,000 नहीं मिला है। अच्छा, तो उसके हवाले से आपने वीडियो से बात की? हाँ, मैंने बोला बोलते हैं। डीसी साहब से, एसीडी साहब से? नहीं, किसी से बात नहीं की, किसी ने। आपका नाम? मसरा। अच्छा, तो आपसे भी आपने भी? अभी आया ही नहीं, मेरे नाम पे अभी आया नहीं। आपका मकान कैसे है? आपका क्या नाम है? गिरधारी लाल।
तो सर क्या बताना चाहेंगे, जिस तरह से आप सारे लोग यहाँ पे आज इकट्ठे हुए, आपको वीडियो ने बुलाया यहाँ पे, तो किस तरह से आप इस पूरे मामले को लोगों के सामने बताएंगे? आपको मकान का केस आया था, आप काम क्या करते हो? मैं मजदूरी काम करता हूँ। अच्छा जी। तो फिर मकान रखवाया गया था आपको? मकान रखवाया गया था। अच्छा फिर तो क्या हुआ? मकान पूरी डिटेल वो बताइए। ये मकान आया तो वो बोलने लगा कौन बोलने लगा? ये तनवीर सेक्रेटरी अच्छा GRS, वो बोलने लगा पैसे दे दो 15,000, मेरे से 15 ही मांगा, तो 15,000 दे दो, नहीं तो आपको यही 50,000 डलेगा, तो बाकी आपको नहीं मिलेगा। तो आपने नहीं पूछा क्यों? कहते हैं वो खर्चा आगे देना है। किसको देना है? वो नहीं सच बताना, उसने क्या बोला? उन्होंने बोला खर्चा आगे देना है, उसमें ये सेक्रेटरी है, BDO साहब हैं, ACD साहब हैं, BDO साहब हैं, उनको खर्चा देना है। डीसी साहब का नाम बताइए। DC साहब का नाम भी बताया है। डीसी साहब का नाम भी पता DC है? साहब का तो तो खर्चा आपने ये नहीं बोला कि 15,000 में आप किन किन लोगों को ये खर्चा दोगे? ये सब से इकट्ठा करना है, तो वो सब उनको बांट के देना है। आपका क्या नाम है? मेरा केस ही नहीं आया। अच्छा अच्छा। तो इसके अलावा और भी कोई है? क्या है आपका नाम? आपका? मेरा नाम बोध रहा है सर। अच्छा तो क्या कहेंगे आप? हमें आया था मकान का केस, तो हमें जब प्लान दिया, तनवीर साहब उधर आए, प्लान दिया हमने, तो किस्त आ गई 50,000। बोलने लगा भाई हाँ जी खर्चा लगना है इसमें। असें गलाया भाई खर्चा किसी लगना, वो लगा आखना भाई मैं आगे देना है, सेक्रेटरी साहब भी देना, ब्लाक दफ्तर देना है खर्चा, तो पैसे दे दो। मैंने बोला कितने पैसे? बोला लगा 15,000। तो अगर पैसे नहीं दिए आपने तो आपकी किस्तें नहीं डलेंगी, तो मेरे से 10,000 रुपया ले गया। आप सबसे एक ही लफ्ज़ क्यों पूछा? एक ही जैसी लाइन क्यों बोली है? मगर वो आप सब लोग कहीं ये लाइन बना के तो नहीं आए हो? नहीं जनाब, उसने बोला हमारे हम इकट्ठे खड़े रहते हैं घर में भी, अपने अपने घर में रहते हैं, तो उसने वैसे जैसे पूछा था आपने भी वैसे बोला उनको, तो बोलने लगा 10,000 रुपया मैंने दिया। आपने कितने दिया? मैंने 10 दिया उसको, 15 मांग रहा था, मैंने 10 ही दिया, तो ले गया। तो और किस्तें आ गई थी मुझे, बाकी किसने आ गई फिर? मकान आ गई थी, बाकी किसने सारी आ गई थी। अच्छा इसके अलावा आपका नाम? संजय कुमार सर। आपका भी मकान कैसे? जी मकान ही सर, मेरा मकान खतरे पे था, वहाँ प्रोटेक्शन यानी एक द्वार दी मुझे 1,25,000, मुझसे मांग रहा है जी 20,000 रुपया दे मुझे। मैंने मांग रहा है हाँ क्या? जी ना मैंने दिया नहीं उसको। पेमेंट टोटल मेरी कितनी की है उसने? 20,000 रुपया टोटल, बाकी 1,05,000 रुपया उसने हड़प कर दिया जी। उसने कहाँ से हड़प किया? हो सकता है गवर्नमेंट से ही ना। उसने बोला हाँ जी मुझे 20,000 रुपया दे, मैं DC को देना है, क्यों छोटे DC को देना है, BDO साहब है, सेक्रेटरी। मैंने नहीं दिया उसको, मेरी पेमेंट ही नहीं की उसने सर। टोटल 20,000 रुपया की है पेमेंट की है। आपका क्या नाम है? सोमीराज। आपको भी मकान आया? हाँ मकान आया था। तो कितना क्या दिया आपको? मेरे से मांग रहा हो 20,000। हाँ तो मैंने 20 नहीं दिया उसको, दिया मैं 12,000। आपने 12 दिया? हाँ 12 दिया। तो चुपचाप करके 12 दे दिया? मांगने लगा क्या हाँ जी 20 दो, मगर 20 मेरे पास नहीं था, 12 था टोटल जेब में। आपके पास जेब में था? आप वो 50,000 रुपये जो आया था वो कहाँ था? वो लगा दिया है ना, प्लांट श्लांत कटाई शटाई वगैरह। जब आपके 50,000 जब आए थे, उसके कितने दिन बाद आपके पास आया? वो तीसरे दिन के बाद। तीसरे दिन? तो 3 दिन में आपने 50,000 रुपये खत्म कर? देखो जी पत्थर तोड़ने लाया था हमें पहले था बंदे। हाँ पत्थर तोड़ने, देखो मकान मौके ऊपर भी देखना चाहते हो उसे। नहीं, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, जब आपको 3 दिन हुए, आपने 50,000 रुपया लाया, तो 3 दिन में आपने खत्म कर दिया, तब तक वो आपके पास? नहीं तो आप तो बोल रहे थे मेरे जेब में अभी 12,000, मगर मैं रखा है ना उतना ही के। तो बाकी कहाँ थे? बाकी मैं दे दिए वो जिके पत्थर तोड़ने वाले थे। पत्थर तोड़ने वालों को कितने दिए थे मुझे हिसाब से? 10,000 दिया है। 10,000, बाकी बचे 40। हाँ वो पे कुछ सीमेंट लिया थोड़ा सा, अच्छा कुछ स्लेब वास्ते, किसी दरवाजे शराजे सजियाँ वगैरह वो लिया, लोहे की लगाई हैं। हाँ किसी मतलब लकड़ी दे लगाई है, किसी लोहे की लगाई है, बस। तो खत्म कर दिया सारा? हाँ बस। वो 12,000 उन्हीं में से बचा था या कुछ अपना? उन्हीं में से बचा था। हाँ वो उसको दे दिया? हाँ दे दिया। उसने कुछ भी नहीं आगे से बोला? ना उसने बोला कि आगे देना है, तो बाकी यहाँ 8,000 और दे देना, मगर मैं नहीं दिया था, और 8,000 में नहीं दिया, वही 12,000 दिया। आपका क्या नाम? गुरबचन सिंह सर। क्या बताना चाह रहे हो? ये सारे लोग आपके साथ हैं और बोल रहे हैं ये सब, क्या लगता है? आप एक जवान हो, ठीक है, ये लोग एक तो गरीब भी हैं, ठीक है, बुजुर्ग भी हैं, दूसरी बात ये है कि चलो जो है थोड़ा सा सीधे साधे हैं। जी जी। आप एक जवान हो, जी जी। तो आप सच सच बताओगे
क्या सारा मामला चल रहा है आपकी पंचायत में? जी सर, बात ऐसी है कि हम सब ये बंदे गरीब हैं, ठीक है, हम सब गरीब बंदे। ये मकान के केस तो आगे से आए थे गवर्नमेंट की तरफ से, तो GRS बोर्ड, GRS सेक्रेटरी साहब, क्या नाम उनके, तनवीर, तो वो पता है सबको आते थे घर घर में। जब प्लांथ का काम शुरू हुआ था सर, सबसे फास्ट जिन्होंने प्लांथ दिए थे, मैंने खुद सर, हमारे पापा के नाम पे आया था केस, तो हमने खुद 2 फुट मतलब ऐसे साइड पे हो गया थोड़ा प्लांथ, उधर दूसरा मकान था सर टूटा हुआ, तो हमने 2 फुट साइड पे दे दिया। वो आया उधर से सीधे डायरेक्ट, तो मुझे लगा बोलना कि इधर प्लांथ क्यों दिया। अब सर आगे से आए, आपको पता है कि 2 कमरे 1 बरांडा, अब जहाँ 10 15 20 बंदे घर में सर, उस पर गुजारा तो नहीं कर सकते सर। एक कमरा मैंने ज़्यादा बना लिया था, उसका मुझे बोलता है ये क्यों ज़्यादा बनाया तूने, इसका GRS मतलब जियो टैग नहीं होगा। उसकी वजह से मैंने उसको बोला, मैं खुद परेशान हो गया कि पापा, उनको पता भी नहीं चलता है सर, बहुत कम पता चलता है। मैंने उसको बोला सर कि ये क्यों नहीं हो रहा है जियो टैग। बोलता है ये जियो टैग नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा सा मकान इस साइड क्यों बना लिया तूने। तो पर सर मैंने उसको पूछा आराम से कि क्या होगा क्या नहीं। फिर मुझे साइड पे लेता है सर, मुझे बोलता है खर्चा पानी लगेगा थोड़ा बहुत। मैंने बोला सर कितना, तो बोलता है सर 15,000 रुपया लगेगा। मैंने बोला सर 15,000 में तो हम गरीब बंदे, चलो ज़्यादा तो नहीं मगर थोड़ा पत्थर तो ढुलान कर सकते हैं। क्योंकि मैंने उसको पूछा सर सीधे से कि क्या बात है, आपको आगे से पेमेंट नहीं मिलती है, क्या चक्कर है, आप भी तो ऐसे। बोलता है सर मुझे मिलती नहीं आगे से पेमेंट, ऐसे मिलता है थोड़ा बहुत खर्चा। तो ये मैंने देने बड़े बड़े साहब को, मतलब DC से लेकर सेक्रेटरी तक उसने सब। नाम लिया DC साहब? जी 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 सर जी। किस का नाम लिया था? उसने लिया सर सेक्रेटरी साहब का नाम मेरे साथ और DC का। तो बोलता है मैंने बड़े बड़े ACD BDO मेरे साथ होने लिया सर, मेरे साथ उसका नाम ले लिया। मैंने शार्ट पूछा ना उसको राम से, जी मैंने शार्ट पूछा उसको कि सर ऐसी बात। अब तो हम काम कर रहे थे तब सर, तो एक बंदे को साइड पे लेता था और बोलता था कि अगर किसी ने भी किसी का नाम, आज दिन तक ये छुपी हुई बात इस तरह थी, क्योंकि ये सब बंदों को शुभ के लिए उसने पैसे शुभ के, क्योंकि किसी से 5,000। आप लोग को कैसे मालूम हो और आप सब लोग इकट्ठे? सर जब सब एक दूसरे को पता लगा चलने के, जनाब उससे इतने खाएं, किसी से काम भी खाए थे उसने, किसी से ज़्यादा, फिर वो सबसे मतलब 15-15 20-20 हज़ार रुपया मांगता था। तो उसकी वजह से सर सबको पता चला ना, फिर जब इकट्ठे होने लगे सबका पता चला, तो फिर उसके बाद से तब हम इधर आए। जब कल उसने मीडिया पे ये बयान दिया कि मुर्दों के कार्डों में पैसे पड़े और जिंदों के कार्डों पे पैसे नहीं पड़ रहे हैं, और अपने ब्लॉक के मुलाजमिन को इल्ज़ाम लगाया, तो ऐसा तो नहीं है कहीं कि आज जो आपने परसों वो एप्लीकेशन दी थी BDO साहब के पास, तो आज इनको भी मौका मिला कि आज तनवीर को घसीटेंगे तो आप लोगों को बुलाए? नहीं ऐसी बात नहीं है सर, बिल्कुल इतने लोग ऐसे थोड़ी आए सर। जी ऐसे थोड़ी आए सर इतने लोग इधर, आप खुद ही देख रहे हैं। जब झूठ होता था तो इतने लोग ऐसे थोड़ी आ सकते हैं सर इधर। जी सर मुझे खुद बोलने लगा, फिर मैंने बनाया ना सिस्टम, मैंने पूछे ना, थोड़े बड़े बड़े लोग भी पूछे सर मैंने ऐसी बात है, क्यों खाते हैं पैसे, चाहे आगे से खाते हैं कोई, सब बोलने लगे सर बड़ा मुलाजिम कोई भी पैसा नहीं खाता है, वो सब उसने खुद अपने घर के लिए घुटाला किया है सर। लगभग ये सारा पैसा कितना है? कम से कम सर ये तो 7 लाख से भी ऊपर बनता है, 7 लाख। इस पे आपने एप्लीकेशन में लिखा है 3,60,000 सर, 15-15 20-20 हज़ार सब घरों का लगाएंगे तो ये कम से कम 4-5-6 लाख से भी ज़्यादा बनता है। अब इतना मैंने टोटल नहीं बनाया है, पर 30-32 घर हैं। तो सबसे लिया? सबसे सर, सबसे लिया है। तो नाजरीन, यहाँ पे जिस तरह से ये लोग बात कर रहे हैं, इन लोगों से मैंने सब लोगों के बयान जो है कवर कर लिए हैं। उसके बाद हम जाते हैं BDO साहब के पास, उनसे जानकारी लेते हैं यहाँ पे जो इस वक्त हैं कि क्या वाकई इस तरह से इंतज़ामिया गवर्नमेंट के दी हुई तनख्वाह पर राज़ी नहीं है। अगर उन लोगों ने इसी काम से अपने घर चलाने हैं तो फिर वो क्यों ना इसी तरीके से जो है गवर्नमेंट के इन्हीं ब्लॉकों में आकर के लोगों के पैसे हड़प लें और गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ दें। अगर इन लोगों के साथ कोई DC साहब के नाम पर, ACD साहब के नाम पर, BDO साहब के नाम पर, JE साहब के नाम पर और फलानी नाम फिस्तानी नाम के, तो फिर किस तरह से आप देख सकते हैं कि इन गरीब लोगों की तरक्की हो सकती है। जिस तरह से सरकार का दावा है कि गरीबी को हटाना है, तो क्या गरीबी इस तरह से हटेगी कि किसी गरीब के पास जिस तरह से मकान के लिए पैसा आएगा, उनको 20,000 रुपये दे करके उनको दबाव डालो कि हमें इतना लगता है, अगर नहीं दोगे तो आपको बाकी पेमेंट नहीं होगी। तो क्या इस तरह से सरकार मतलब आगे करेगी? क्या इस तरीके से लोगों के साथ इस तरीके से जुल्म सितम चलेंगे? और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि ये ब्लॉक, ये जो जिस तरीके से इस पंचायती राज के हवाले से लोगों के लिए तरक्की के लिए बताया गया था,
अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उस चीज़ का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें हर जगह से यही देखी जा रही हैं कि सरकार के मुलाजमीन को ही इन घोटालों में पकड़ा जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती एक ये भी है कि लोगों को भी इस करप्शन में शामिल किया जाता है, क्योंकि उन्हें मजबूर किया जाता है कि आप इतने पैसे दे दो ताकि कल वो भी फंस जाएं, वो भी करप्शन में शामिल हो जाएं। और इस तरीके से आज जो जितने ये लोग यहाँ पे हैं, इन लोगों से मैंने बयानात ले लिए हैं। अब मैं अंदर जाता हूँ, बीडीओ साहब अंदर है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हैं बीडीओ साहब, ये बीडीओ ऑफिस है और बीडीओ ऑफिस के अंदर यहाँ पे अभी यहाँ पे इनका पूरा कोरम बैठा हुआ है, तो इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। मैंने तनवीर अहमद JRS को फ़ोन किया और उन्होंने ये कहा है कि मैं किसी जगह पे काम पे हूँ और मैं आपको फ़ोन करूँगा, मैं आपसे ज़रूर मुलाकात करूँगा और आपसे बयान आपसे कवर करवाऊँगा। उम्मीद है कि वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या नाम है सर आपका? नाम डॉक्टर संजय भारद्वाज। सर, जिस तरह से आपकी पोस्टिंग यहाँ पे हुई, आप थोड़ा सा ये बताइए आपकी पोस्टिंग कब हुई? देखिए, मेरी पोस्टिंग हुई सितंबर एंडिंग में, 20 सितंबर 2021। तो जिस तरह से आज यहाँ पे लोग आए हुए थे, कल जो है आपका एक JRS ये बयान देता है कि जो है मुर्दों के कार्डों पे पैसे जाते हैं और जिंदों को रोक दिया जाता है। क्या मामला है, पहले उसके बारे में बताइए। देखिए, जो इन्होंने बोला है कि मरे हुए जॉब कार्ड की पेमेंट जा रही है, ऐसा कोई नोटिस में मेरा भी आया नहीं है। कोई पब्लिक, लेकिन मैंने ये सुना है कि आपसे पहले जो वीडियो थे यहाँ पे, या कोई ऐसा मामला आया था 1400 या कुछ समथिंग इस तरह की कोई पेमेंट हुई थी और फिर वो कटी है। क्या मामला है वो पूरा? देखिए, जो मेरे प्रेडिसेसर थे उनका मैं कह नहीं सकता। मेरे जब ज्वाइनिंग की उसके बाद तो ऐसा कोई इशू मेरे पास पब्लिक से आया नहीं। फिलहाल ये कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, उन्होंने बोला है, इसलिए साहब से उनके नोटिस में बात गई है, उन्होंने कमेटी बनाई है, इस पर हम वेरीफाई करेंगे ग्राउंड पे क्या इशू है क्या नहीं। आप मुझे ये बताइए, जिस तरह से ये लोग, मैं अभी इनका कवर कर रहा था, इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे जो है इन लोगों को जो PMAY के तहत जो मकानात दिए गए या जो लोग इन लोगों को काम दिया जाता है, वॉल फेंसिंग या कुछ भी है, 1,20,000 25,000 का काम होता है, इन लोगों को 20,000 दे करके डराया जाता है कि आप खर्चा पहले दे दो, अगर नहीं दोगे तो आपका काम जो है रुक जाएगा, अगली किस्तें आपको नहीं पड़ेंगी। इस तरीके के दबाव क्यों दे रही है ब्लॉक के जितने भी बड़े बड़े मुलाजिम हैं, क्या लगता है? और इसमें साफ तौर पर यह भी इन लोगों ने कहा कि इन लोगों को इस नाम पे लिया गया है कि BDO साहब को देने हैं, DC साहब को देने हैं, ACD साहब को देने और पता नहीं किस किस को देने। क्या लगता है आपको, क्या इसी तरह से जो है लोगों के पैसे जो है ले करके जो है खाए जाएं? क्या जो गवर्नमेंट तनख्वाह देती है मुलाजमीन को, उससे पेट नहीं भरता है? देखिए, ये पब्लिक मेरे पास परसों भी आई थी इसी मुद्दे पे लेके, उन्होंने मेरे को बताया क्या प्राइस किया, क्या इश्यूज हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वी आर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, हमको सैलरी मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ भाई, उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं तो उसकी इंक्वायरी करेंगे। परसों मेरे पास आए थे ये लोग कि तनवीर जो है बीइंग JRS है, उनको इनपर्सोनेट कर रहा है, सेक्रेटरी को बोलता है, पब्लिक को VLW है। तो उन्होंने बोला मेरे को कि ये इशू है, ये तनवीर ऐसा ऐसा कर रहा है। तो वैसा अभी इंक्वायरी करेंगे, इनका कमेटी बनाएंगे, वेरीफाई करेंगे क्या फैक्ट्स हैं, फैक्चुअल डिटेल्स क्या है इसकी। जो तनवीर ने इनसे पैसे लिए हैं, मुझे ये आप बताइए कि क्या वो उसने अकेले ने हड़पे हैं या सबको बांटे? देखिए, बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसा कुछ नहीं है जैसे पब्लिक बोल रही है कि DC साहब हैं या मेरे लिए या इस, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, आई रिपीट। अब ये इसने क्या किया है तो वेरिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा ना, पब्लिक के साथ में लेके नहीं। लेकिन जैसे लोगों का इल्ज़ाम काफ़ी हद तक आते रहते हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या लगता है आपको, आप एक सरकारी मुलाजिम, क्या जिस तरह से लोगों के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, एक तो उन लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपको तरक्की कराएंगे, आपको जो है डेवलपमेंट हो जाएगी, आपकी गरीबी से आप लोग उठ जाओगे, तो क्या इसी तरह से उठ जाएगी कि उनसे वो पैसे सरकार से ला करके उनके खातों में डाल के वहाँ से निकाल के फिर उनसे वो रकम वो वसूल करनी है? तो क्या लगता है आपको, ये डिपार्टमेंट ऐसे ही चलेगा क्या, ये करप्शन ऐसे ही चलेगा, या फिर ये डिपार्टमेंट ही बंद हो जाना चाहिए? देखिए, अगर उसने ऐसा किया है तो है गलत है, इस पर एक्शन होगा, डेफिनेटली होगा। तो हमारी कोशिश यही है कि ये चीज़ गलत जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब जब पब्लिक नोटिस में लेके आई है तो कभी बंद होगा, डेफिनेटली होगा। आप बताइए कि मुलाजमीन ने पैसे खाए हैं या नहीं? ये पब्लिक JRS की पूछ रहे हो आप? JRS के अलावा जैसे ये लोग नाम बता रहे हैं? नहीं जनाब, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमको गवर्नमेंट सैलरी मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये उनको वहाँ जाके आप बोल रहे हैं, उसमें हम क्या बोल सकते हैं? अब इसने गलत बोला है। इस पे तहकीकात नहीं की आज तक? परसों तो है मेरे पास है, अब करेंगे ना, अभी करेंगे। अभी कल परसों मेरे पास पब्लिक आई थी, रिटर्न में कंप्लेन दी है, अभी वेरीफाई जाएँ ग्राउंड पे जाके करेंगे
क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि सबकी सुनवाई होनी चाहिए। तो पब्लिक बुलाएंगे, साथ में इसको भी पूछेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन कॉल करेंगे, तेरे क्या जस्टिफिकेशन है, ऐसे ऐसे एलिगेशन लगे हैं तेरे अगेंस्ट, तो तूने ऐसा ऐसा इनको बोला है, तो क्या इश्यूज़ है, वेरीफाई करें ऑन द स्पॉट। तो पूरा ये जो मामला आज जो लोग आए हैं इसकी कब तक जो है इंक्वायरी हो जाएगी, और जेआरएस ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनकी तलाफ़ी कैसे होगी? देखिए, जो वो बोल रहा है कि मरे हुए बंदों की, तो एसीडी साहब उनके नोटिस में है। मामला क्या है? वो कुछ बोल रहा था कि कुछ लोगों की जो है पेमेंटें रोक दी गई है, उसके पीछे क्या है? देखिए, बीइंग ए जेआरएस उसने सारी पंचायतों में काम देखने हैं, बल्कि जो पूरी पंचायत के सारे काम देखने हैं। वो जो 3 कामों की वो बात कर रहे हैं, जितने भी वो बोल रहे हैं पर्टिकुलर जो उसके काम है, पहली बात उसने सारे काम देखने हैं, उसके काम कौन से होंगे, ठीक। दूसरा, वो जो बोल रहा है कि उसको हरास किया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से। देखिए, ये काम नरेगा के हैं, पेमेंट जो है सरपंच और सेक्रेटरी करते हैं, तो कौन सी हरासमेंट। अब अंडर रूल जो है वो तो करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी चीज़ वो उन्होंने बोली कि उनका सैलरी का इशू है, सैलरी मैंने निकाली है सब्जेक्टेड टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ बजट, और जो उसकी पुरानी जो पेंडिंग है वो मेरे नोटिस में आई थी पेंडिंग है। जब मैंने उनका इंक्वायरी किया तो ये बंदा ऑलरेडी जो मेरे प्रेडिसेसर थे 2020-21 के टाइम, उन्होंने इसको रिकमेंड किया था टर्मिनेशन के लिए, ठीक। तो अब इसका क्या इशू है उस टाइम? टर्मिनेशन का क्या मसला था? यानी कि ये बुला के लोगों को अच्छे से खाने नहीं दे रहा है तभी टर्मिनेशन? क्या है मामला? देखिए, उसमें जो इशू था, जो मेरे पास मैंने रिकॉर्ड निकलवाया है, उसमें सर ने यही लिखा हुआ था कि ये जो अभी कंप्लेन लेके आए पब्लिक कि इसने मॉडिफाइड इंटेंशन के साथ कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए इसने पब्लिक से डिमांड की है, तो वो इशू था। तो फिर आगे जो आपने टर्मिनेशन लेटर दिया उसका क्या जवाब आया? देखिए, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन वो मेरे उस टाइम ये 2020-21 की चीज़ थी आई गेस, तो उस टाइम ये जो रिकमेंडेशन के लिए गई थी, आगे से कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ब्लॉक दफ्तर से रिकमेंडेशन जाती है, उस टाइम आगे ये प्रोसेस हो नहीं पाया। आपसे ये जानना चाहूँगा फिर से कि जो आप कह रहे थे कि उसके 3 काम उसके घर पर हैं, और बाकी कितने काम है पूरे इस ब्लॉक में? आपकी नज़र में कितने काम थे 2021-22 के कि जिनके अंदर सिर्फ वो 3 की पेमेंट मांग रहा था, और बाकी की आप बोल रहे हैं कि बाकी कामों को वो नहीं देखता है? क्या मतलब? देखिए, पूरी पंचायत में 30 से 32 काम है। उसका काम है अटेंडेंस फिल करना, जैसे वो कल बोल रहा है सुपरविजन में करना है, और सुपरविजन में है तो उसको पता है कौन सा प्रेजेंट है कौन सा एब्सेंट है, कौन सी लेबर लगी है कौन सी नहीं लगी है। वो कह रहा है कि पब्लिक के वो काम है तो उनको पेमेंट चाहिए, तो उसके लिए पब्लिक आए ना, जैसे ये आए पब्लिक भी तो आए, ठीक है ना, क्योंकि उसके घर के काम तो नहीं है, पर्सनल काम तो किसी के नहीं है। तो इसी मसले को चला गया कोर्ट में, ठीक है, चलो वो तो चलता रहेगा, तो हम ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे उसमें। तो उसके बाद वो बोल रहे हैं कि और सो इनको इशू था कि वो जो उनके काम है, उन्होंने बोला वो कोर्ट में गए हैं, वहाँ से वो करेंगे सारी कार्रवाई आगे, तो चलती रहेगी। बाकी वो जो बोल रहे हैं कि VLW और ऑपरेटर है उनको कोऑपरेट नहीं करते, तो VLW बैठे हैं सामने, पूछ लो आप, क्योंकि पेमेंट इसमें जो है वो सरपंच और सेक्रेटरी हैं, जो DDO हैं पंचायती राज में, इसको कोई हरास नहीं कर रहा। तो क्या कहना चाहेंगे आप इंतज़ामिया को? अगर वाकई वही गलत है तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो उनके अगेंस्ट एलिगेशन लगे हैं वो तो वेरीफाई हमने करना ही है, जो उन्होंने आगे लेवल किए हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, वो तो हम वो वेरीफाई करेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें, वेरीफाई तो कर रहे हैं। ECD साहब के नोटिस में ये बात आई है तो कमेटी उन्हें बना दी है, तो वेरीफाई करेंगे। जो उन्होंने बोला कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ऐसे निज़ाम चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वो वेरीफाई करेंगे। ये है सेक्रेटरी जो गोहा पंचायत के अंदर है, सेक्रेटरी हैं, और JRS लोगों को खुद ही कह रहा है कि मैं ही सेक्रेटरी भी हूं और मैं ही JRS भी हूं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण कुमार है। तो आप मुझे ये बताइए, क्या आपने तनवीर अहमद को लोगों के लिए पैसे इकट्ठे करने भेजा था, जिसकी वजह से वो आपका नाम भी और खुद का नाम भी बता रहा था कि जो है मैं सेक्रेटरी हूँ और खुद ही JRS भी हूँ? क्या लगता है? जी नहीं, ये जो मामला आपने सुना है लोगों से, ये पिछले साल का है। मेरी पोस्टिंग जो है वो पिछले साल जुलाई 2021 में यहाँ पे ब्लॉक मरमत में हुई, और उसी समय कंसर्न BDO उस टाइम के जो थे उनने मेरा ऑर्डर किया था पंचायत गोहा के लिए।
तो उस समय से लेके अभी तक मैं काम कर रहा हूँ, तो ऐसा अभी तक मामला सामने नहीं आया है। बीडीओ साहब को भी पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि मेरे टाइम में ऐसा नहीं, जो लोगों ने अभी कहा वो पिछले साल का मामला है। फ़िलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है। जो एलिगेशंस लगाए हुए हैं, मैंने बीडीओ साहब को पहले भी लेटर दिया था कि वो अनऑथराइज्ड वर्क थे जिनकी पेमेंट मैं नहीं कर सकता था और ना ही सरपंच साहब कर सकते थे। अनऑथराइज्ड वर्क की सबसे पहले ऑथराइजेशन होती है, डिमांड्स आती हैं दफ्तर में, उसके बाद ऑथराइजेशन होती है, नंबर डेट लगता है और उसके बाद जाके शीटें जनरेट होती हैं, फिर जाके काम स्टार्ट होते हैं। अगर कोई ये एलिगेशन लगाए कि मुझे पैसा नहीं दिया जा रहा है, कोई जॉब कार्ड होल्डर ये बताए कि मुझे पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो हम उसकी तहकीकात करते हैं, हम देखते हैं उसको कि किया है उसने काम, तो उसको पैसा मिलता ही मिलता है। लेकिन कोई सेक्रेटरी या कोई जीआरएस या कोई मुलाजमीन ये बात कहे कि पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो जिनको नहीं दिया जा रहा है वो लोग कहाँ हैं? तनवीर एक जीआरएस आपके ब्लॉक का एक मुलाजिम समझा जाता है, वही अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ क्यों बोल पड़ा? सर ऐसा है कि मैंने 19 फरवरी को मैंने एक बीडीओ साहब को मेल किया था लेटर, जिसमें जो कंसर्न जीआरएस था उसमें एडवांस में अटेंडेंस फिल करके दफ्तर में सबमिट की थी 2-3 फाइलों की। मैंने उसकी पीडीएफ बना के, आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको उसका पूरा डाटा दे दूंगा। मैंने उसकी पीडीएफ बना के बीडीओ साहब को मेल किया, अपना लेटर लगा के बीडीओ साहब को मेल किया। एसीडी साहब को मैंने पर्सनल नंबर पे उनको पीडीएफ सेंड की, क्योंकि मेरे पास ये, जब मैं यहाँ पे पोस्ट हुआ था तो मेरे पास मुझे रिकॉर्ड मिला यहाँ पे, तो वहाँ पे उसकी टर्मिनेशन ऑलरेडी रिकमेंड की हुई थी। इसी बेस पे जो ये लोग कंप्लेंट लेके आए थे, इसी बेस पे, कहीं पहले भी आए थे, उस टाइम मैं यहाँ पे नहीं था, लेकिन इसी बेस पे उन्होंने उसको रेकमेंड किया था टर्मिनेशन के लिए। उस पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मैं नहीं जानता, लेकिन वो फाइल भी मेरे पास पड़ी हुई है। उसके बाद जब उसने एडवांस अटेंडेंस फिल करके दी, तो जाहिर सी बात है कल किसने काम करना है, कौन है काम पे या कौन नहीं है। उसने अटेंडेंस फरवरी में दी और किस महीने की दी उसने फरवरी 19 को जो मैंने लेटर डाला, उसके बाद से लेके 3 मार्च तक जो शीटें निकली हुई थी, 3 मार्च 2022 तक, वहाँ तक जो उसने अटेंडेंस पूरी 2 हफ्ते की एडवांस अटेंडेंस फिल करके दी थी, उस पर मुझे कहीं ना कहीं शक हुआ, क्योंकि मैं डीएससी फर्स्ट सेक्रेटरी मैं हूँ और सेकंड सेक्रेटरी सरपंच, कंसर्न सरपंच हैं। तो अब ये पता नहीं है, अब उसने साइंड, वो कापीज साइंड हैं, जो मास्टर रोल्स हैं वो साइंड कापीज हैं, तो एडवांस अटेंडेंस भरना ये कानून के सख्त जिस खिलाफ वक्त जो अटेंडेंस की वो जो फाइल आपके पास शीट आती है जिसमें 3 मार्च तक की अटेंडेंस ऑलरेडी लगा दी गई, वो जब लगाई गई थी तो बीडीओ कौन थे उस वक्त? यही थे बीडीओ, यही थे। ये पीछे 20 दिन पहले की बात है, ये कोई ज़्यादा दूर, ये 20 दिन पहले की बात है। तो ठीक है, मैं थोड़ा नाज़रीन यही बात अब इनसे मैंने की है, मुझे थोड़ा सा फिर से बीडीओ साहब से पूछना पड़ेगा इस हवाले से। आप मुझे ये बताइए, जब आपके पास वो चीज़ आई कि जिसमें उसने अटेंडेंस जो है फेब में ही मार्च की लोगों की चढ़ाई है, उसमें लोगों की प्रेजेंट लगाई है 3 मार्च की, यानी कि अभी 3 मार्च तक वो आए नहीं था, अभी 19-20 चल रहा था फेब, और उसने 3 मार्च तक लोगों की अटेंडेंस प्रेजेंट लगा दी। उस पर आपने क्या एक्शन लिया? देखिए, इनकी तरफ से हमको मेल आई थी, ऑफिस दफ्तर में ऑफिस के मेल पे मेल आई थी, तो इससे मैंने जो कंसर्न है, जो भी सेक्रेटरी है, इनसे मैंने पूछा कि इसमें क्या इशू है। उन्होंने मेरे को बताया कि इसने क्या किया है, एडवांस में अटेंडेंस दे दी है मार्च की, और बकायदा साइन कि मस्टर साइन करके दिए। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, वो जो मैंने इसकी फ़ाइल देखी, मैंने फाइलें उसमें देखी, उसमें वो बात सच्ची निकली। तो उसके बाद आपने फाइल कब देखी? फाइल देखिए, बीच में हमको जाना पड़ा जम्मू, कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम ने बुलाया था आवास प्लस के रिगार्डिंग। तो मेरे नोटिस में है कि एंडिंग फरवरी के आसपास, 28 या 1 के आसपास। ठीक, तो मैंने फाइलें देखी, उसमें अटेंडेंस भरी थी और एडवांस में भरी थी, और इसने जो कोर्ट केस किया हुआ है उसमें इसी ने ये इशू डाला हुआ है, तो उसको ऑब्जेक्शन फाइल करने थे मेरे को। उसने क्या केस डाला? उसमें ये है कि ये डाला, ये 3 जो काम है इसके पेमेंट नहीं हो रही है इसकी, तो उसमें ऑब्जेक्शन फाइल करने थे। कोर्ट में उसने कब डाला? वो जनवरी में, जनवरी कोर्ट में उसने केस किया जनवरी में, अटेंडेंस उसने लगाई है मार्च तक,
और वो किस तरह, क्या कोर्ट के लोग जो है वो नहीं समझ पाए कि इसने मार्च तक अटेंडेंस लगाई? क्या कह रहे हैं? कि उसमें ऑब्जेक्शन फाइल करने पड़ते हैं ना, अभी ऑब्जेक्शन फाइल करने हैं उनको। ऑब्जेक्शन उस जो उसने वहाँ पे अपना जो फाइल दी है कोर्ट में, उसमें 3 मार्च तक अटेंडेंस लगी? नहीं, उसने वहाँ पे मैंडेटरी रिट लगाई है कि मेरे काम में ये जो काम है, जो वो बोलता है वो पब्लिक के काम है, इसके नहीं है, पर ये बोलता है मेरे काम है तो इसकी जो है पेमेंट होनी चाहिए, वो ये बोलता है। लेकिन सेक्रेटरी साहब ने बोला जो अथॉरिटी नहीं है तो पेमेंट कैसे होगी, ये भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है। उन्होंने उस बेस पे रिट की है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ठीक। तो वहाँ के ऑब्जेक्शन फाइल होंगे, उसके बाद ना ऑब्जेक्शन फाइल करने पड़ेंगे। तो देखिए 3 मार्च तक उसने अटेंडेंस लगवाई, मसला बड़ा संगीन है, और उसने मीडिया को 8 को बुलाया, यानी कि वो अपने हिसाब से बरी है। कल उसने जब बयान दिया तब 8 डेट थी, और उसने जो है 3 मार्च तक अटेंडेंस लगाई, यानी भी वो भी कहीं ना कहीं शातिर दिमाग का है कि भाई 3 से पहले उसने मीडिया को नहीं बुलाया। देखिए ये पब्लिक आई मेरे पास परसों, अब इस बात है लोकल पब्लिक है और GRS से लोकल है, मे भी उसको पता चल गया होगा, और जिसने गलत किया उसको पता ही है, तो उसने गलत किया उसको पता चल गया होगा मे भी कि पब्लिक गई है। तो अभी वो कर रहा है फेस सेविंग, जैसे उसने उसी बाइट में उसने बोला कि ऐसे कोई वीडियो उसके नोटिस में आई है तो इसलिए मैं अभी आया, ठीक है। देखिए पब्लिक पहले आई है, हमने तो उसको हरास किया नहीं है, पब्लिक आई इसलिए वो बाद में आया। इसका मतलब ये क्या हुआ कि फेस सेविंग कर रहा भी अपनी आपकी, और क्या। हमने तो पब्लिक बुलाया नहीं है, पब्लिक खुद आई, पहले भी आई थी, तो अभी जब मैंने ज्वाइन किया उसके बाद ही अभी आई है, परसों आई है। तो ऐसा तो है नहीं कि हमने पब्लिक को बुलाया, पूछ सकते हैं कि उसने गलत किया है तो किया है, तो वो कर रहा भी। वो वाली मुझे कुछ मिल सकता है जिसपे उसने वो अटेंडेंस वगैरह लगाई, उसकी डेट मुझे चाहिए कि उसने भेजी का। मिल जाएगा, ये सेक्रेटरी साहब आपको दे देंगे, मिल जाएगा आपको। यानी उसने 19 को भेजी थी वो? सेक्रेटरी साहब ने मेरे को 19 को मेल की थी, मतलब दफ्तर की मेल पे। अच्छा ठीक है। तो नाज़रीन वो भी हम थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे, जो उसने फरवरी के महीने में JRS तनवीर ने जो है डिपार्टमेंट के लोगों को या सेक्रेटरी को जो है एक कापी सौंपी है, जिसमें उन्होंने फेब के महीने में ही मार्च के महीने की अटेंडेंस कुछ लोगों की लगा दी है। अब मामला ये भी है, यानी कि उसने प्रेजेंट में ही फ्यूचर को डाल दिया है। तो अब थोड़ा सा वो PDF भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो किस डेट को आई है, कहीं यही तो झूठ नहीं बोल रहे हैं उनको फंसाने के लिए, या क्या वाकई यही सच है। अगर ये सच है तो आप खुद जायज़ा ले सकते हैं कि पंचायती राज और ब्लॉक लेवल के कामों में किस तरीके से मामला सामने आ रहे हैं। तो पहले हमारे साथ आप जुड़े रहे, हम वो चीज़ भी देखने की कोशिश करेंगे, हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये देखिए जो मैंने 19 फेब को जो 19 फेब 2022 को जो मैंने मेल की है BDO साहब को, और साथ में लेटर भी डाला हुआ है, वो ये है सर, ये अटेंडेंस फिल की हुई है, ये पीपात NHO हफीज़ा चनोर सर, ये देखिए ये काम का नाम है, और ये 19/2 से लेके 25/2 तक की 2022 तक की अटेंडेंस है, और ये इन लोगों की अटेंडेंस है। और यहाँ पे देखिए उसने साइंड कॉपी दी हुई है सर। एक ये 7 दिन का मस्टर रोल है, और नेक्स्ट मस्टर रोल जो है ये भी सर 26/2 से लेके 4 मार्च 2022 तक का मस्टर रोल है, और ये भी साइंड कॉपी उसने दफ्तर में सबमिट की हुई है। ये देखिए सर, ये देखिए ये 18/2 से लेके 24/2 तक की मस्टर रोल है, और ये भी साइंड कॉपी। ये सारी उसने एक ही दिन भेजी? ये एक ही दिन में सबमिट की हुई थी ऑफिस में, तीनों फाइल जो है वो सबमिट की हुई थी, और एडवांस अटेंडेंस जो है फिल करके सबमिट करी थी। तो इसलिए मुझे शक हुआ कि कहीं ना कहीं, अब मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ सर, मैं अपना परिवार इसी से पालता हूँ। ये PDF किसने बनाई? ये PDF मैंने बनाई है सर। यानी कि PDF आपने जोड़ी है? PDF ये आपने मैंने सॉफ्ट कॉपी, मैंने 19 को जब लेटर बनाया तो फिर मैंने सॉफ्ट कॉपी इसकी निकाली, सॉफ्ट कॉपी बना के फिर BDO साहब को मेल किया, और ये सारा आपने 19 को बनाया है? हाँ, 19 फरवरी 2022 को। थोड़ा सा फिर से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे नाजरीन, क्योंकि ये बिल्कुल सच है। जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये 19 डेट आप देख रहे होंगे व्हाट्सएप इस वक्त फरवरी 19 2022 इन्होंने ACD साहब डोडा को भेजी हुई है, और ये PDF फाइल अगर मार्च में होती
तो मैं इस चीज़ को मानता, लेकिन व्हाट्सएप यहाँ पे इस चीज़ की गवाही दे रहा है कि ये 19 फेब की है, पूरा 19 फरवरी को, और जिसमें जो है PDF 19 को ही बनाई गई है। ये आप देख रहे होंगे कि ये सारा 19 फेब 2022 को है, और ये PDF भी उसी दिन की है, और PDF में सारी डिटेल डाली गई जिसमें उसने मार्च 3 तक जो है वो डिटेल डाली है। तो ये कहीं ना कहीं करप्शन का एक बहुत बड़ा सबूत यहाँ पे मिल रहा है कि किस तरह से जो है लोग जो है लोगों के साथ मिल करके, यही नहीं कहेंगे कि सिर्फ जो है डिपार्टमेंट्स का दोष है, इसमें दोष उन लोगों का भी है जिन्होंने अपनी अटेंडेंस लगवाई मार्च तक। और इसी वजह से पंचायती राज के अंदर ये घोटाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि इसमें जुर्मदार जितना डिपार्टमेंट के लोग हो सकते हैं उतना जुर्मदार जो है पब्लिक है, क्योंकि पब्लिक खुद जो है अपने मफाद की खातिर जो है डिपार्टमेंट को किसी भी तरीके से रिश्वत देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर डिपार्टमेंट के लोग रिश्वत को पकड़ने के लिए जो है तैयार हो जाते हैं उन तमाम चीज़ों को करने के लिए। क्योंकि आपने खुद देखा 19 को इन्होंने PDF बनाई है और ACD साहब डोडा को भेजी है, और 19 की PDF में ही हमें 3 मार्च की अटेंडेंस भी मिलती है। तो यही है वो चीज़ जिसने लोगों को गरीब से गरीब तर बना दिया और अमीर को अमीर तर बना दिया। तो इन तमाम चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। अगर चाहते हैं लोग वाकई तरक्की चाहते हैं तो इन तमाम चीज़ों से छुटकारा हासिल करने के लिए उन लोगों को अपने हिसाब से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, उसके बाद जो है किसी पर उंगली उठानी चाहिए। अब रहे तनवीर, उनके साथ हम पूरी बयानबाजी करते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं इस मामले में, और अगर इस तरीके से वो जुर्मदार साबित होते हैं तो डिपार्टमेंट को ज़रा भी देर नहीं करनी चाहिए उनको टर्मिनेट करने में, क्योंकि इस तरीके के मुलाजमीन की ज़रूरत नहीं है इस मुआशरे में कि जिस मुआशरे की तश्कील ऐसे करप्ट जो है मुलाजमीन दें। तो आपने पूरी स्टोरी सुन ली। कल जो मामला यहाँ पे सामने आया था उसकी हमने 2 चीज़ें कवर कर ली। हम चाहते हैं कि JRS से भी इसका कवर किया जाए और उसके बाद पूरी जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इद्रिस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।